शहर के अब्दालपुरा स्थित ब्राह्मण गली में बुधवार को योगी राज 1008 स्वामी पुरस्नाराम सहित साध हतुंगे वालों का 2 दिवसीय वार्षिक मेला बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ शुरू हुआ। 108 साध रतुराम साहिब के स्मरण में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम स्वामी पुरस्नाराम धाम दरबार में आयोजित हो रहा है। जयपुर से पधारे मुकेश साध, राजू साध जी व सांबर लेख राजस्थान से प्रदीप साध महाराज जी ने संयुक्त रूप से बताया कि मेले में शामिल होने और संतों का आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु उज्जैन आए हुए हैं। आयोजन की शुरुआत आज सुबह 8 बजे जयपुर के साध मुकेश जी के सानिध्य में कीर्तन और झंडा साहब की सेवा के साथ हुई। इसके पश्चात प्रातः 9 बजे 151 महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा अब्दालपुरा से शुरू होकर खजूरवाली मस्जिद, गीता कॉलोनी, झूलेलाल मंदिर और मोदी का चोपड़ा होते हुए लीला शाह धाम सिंधी का धर्मशाला पर संपन्न हुई। आज हमारे साईं 1008 साईं पुरस्नाराम साहिब का जन्म उत्सव और साईं का 2 दिवसीय मेला बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उसी तरह आज सुबह शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन था। इसी तरह ये शोभा यात्रा 2 दिन का अवसर है। इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारी गतिविधियां होने वाली है। और आज हमारे साईं का जो जन्म उत्सव है वो हमारे सभी साथीगण, हमारे भाई बहन, सारे मित्र मिल के बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। आज इस शोभा यात्रा के पश्चात लक्ष्मण दास पमनानी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सारी जितनी भी जनता है सबके लिए छाछ वितरण किया जा रहा है। और इस भरपूर गर्मी के अंत में इस छाछ के वितरण से सबको आनंद प्राप्त होगा। का समापन होने के पश्चात भंडारा आयोजित किया गया है। उसके पश्चात शाम को बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसी तरह के 2 दिवसीय आयोजन को अनुसार लेते हुए हमारे सारी जितनी भी हमारी जनता है सब हर्षोल्लास से इस प्रोग्राम को अच्छे तरह से मनाएगी। ढोल, बैंड बाजे, घोड़े, बग्गी और डीजे के साथ निकलने वाली इस कलश यात्रा का नेतृत्व साध मुकेश महाराज जी द्वारा किया गया। वे पैदल चलते हुए भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। शहर में जगह जगह मंच बनाकर यात्रा का स्वागत किया जा रहा था। इसी तारतम्य में समाज सेवी लक्ष्मण दास पमनानी के नेतृत्व में गीता कॉलोनी चौराहे पर भव्य मंच लगाकर गुरुजनों का अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण के साथ जोरदार स्वागत किया गया। समस्त श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर छाछ का वितरण किया गया। तपती गर्मी ने भक्तों को छाछ प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आगे जानकारी देते हुए स्वामी मुकेश साध द्वारा बताया गया कि मेले के दोनों दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह कलश यात्रा के बाद दोपहर 12 से 2 बजे तक विशाल भंडारा होगा और फिर शाम 7 से 9 बजे तक सांझा सेवा, रात 9 से 11 बजे तक पुनः भंडारा, रात 11 से 2 बजे तक भजन सत्संग होगा। इसी तरह गुरुवार 30 अप्रैल को दोपहर 1 से 3 बजे तक भंडारा, शाम 7 से 9 बजे तक सांझा सेवा, रात 9 से 11 बजे तक भंडारा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भजन सत्संग चलेगा। और शुक्रवार 1 मई को सुबह 6 बजे दुआओं के पल्लव की रस्म के पश्चात मेले का विधिवत समापन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में संत और कई मशहूर कलाकार उपस्थित रहेंगे। इनमें कटनी की बालक मंडली से भाई गोवर्धन एवं दिलीप उदासी, इंदौर से गुरुमुख दास साठ सहित अन्य गुणी और ज्ञानी जन प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। तो आप सबको जय साईं जी। ये सदगुरु स्वामी पुरस्नाराम साहिब जी का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव जो हर वर्ष सिंधी बैसाख की 11 और 12 तारीख को मनाया जा रहा है और विगत करीब 60, 70, 75 सालों से मनाया जा रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज सुबह पहले ध्वजा वंदन हुआ और ध्वजारोहण हुआ। वहाँ पे भी भक्ति संगीत और आरती, पलव, अरदास हुई। उसके पश्चात 151 महिलाएं सर पे मंगल कलश धारण करके और कलश यात्रा, शोभा यात्रा जिसमें नाचते गाते
उल्लास के साथ माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे रंग बिरंगी पोशाकें पहन के चले और माताएं जिन्होंने सर पे मंगल कलश धारण किया था वो एक ही रंग की वेशभूषा में चली। उसके बाद ये दोपहर का लंगर प्रसादी का भी कार्यक्रम जो है ये चल रहा है। शाम को 7:30 बजे से संध्या वंदन, संध्या आरती, पलव प्रार्थना होगी। उसके बाद सिंधी समाज की भारत में विख्यात, पूरे विश्व में विख्यात कटनी की बालक मंडली भाई गोवर्धन है, दिलीप उदासी, उनका भक्ति संगीत का कार्यक्रम है जो कि आज अर्धरात्रि का जागरण रहेगा। इसी प्रकार कल दोपहर को मुंडन कार्यक्रम, पलान छदाने छोड़ने के कार्यक्रम होंगे। दोपहर को अटूट लंगर प्रसादी का कार्यक्रम है जिसमें ब्रह्मभोज भी होगा। आज भी पहले कन्याओं ने भोजन किया, उसके बाद ही भोजन प्रसादी शुरू हुई। कल शाम को भी संध्या और आरती, पलव, उसके बाद कटनी से आए हुए भाई गोवर्धन और दिलीप उदासी और साथ ही इंदौर से पधारे हुए भाई गुरमुख दास, उनकी पूरी पार्टी, वो कल पूरी रात का जागृता रहेगा। और 1 तारीख को सुबह 5 बजे पलव प्रार्थना के साथ मेले की समाप्ति होगी। और इस कार्यक्रम में न केवल भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आए हैं, जगह जगह से श्रद्धालु आए हैं। साथ परिवार के और सदस्य भी इसमें पधारे हैं। साथ ही जो पलव प्रार्थना में पूरे विश्व में शांति की मंगल कामना की गई है, सारे विश्व में सुख हो, शांति हो, कहीं कोई बीमार ना हो, हर कोई निरोगी रहे, यही पलव प्रार्थना में प्रार्थना की जाएगी और इसके साथ ही मेले की समाप्ति होगी।